नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं बेटा। आज आपके लिए लेके आए बेटा आर्मी अग्निवीर के लिए ऑल पोस्ट एसएस अग्निवीर के लिए ऑल पोस्ट जैसे जीडी, ट्रीट्समैन, टेक्निकल, एनए सबके लिए बेटा साइंस का नोट्स का सॉल्यूशन। क्यों क्लास में तो बच्चों को करा रहे हैं, जो हमसे बच्चे दूर है ना, तो उनके लिए हम लेके आए हैं बेटा तो जिससे घर पे पढ़ते रहें, एक दो बार रिवीजन करें। तो देखिए जैसा आपके सामने है ये बेटा, देखिए आर्मी स्पेशल आर्मी अग्निवीर स्पेशल साइंस नोट्स अग्निवीर ऑल पोस्ट के लिए, जैसे जीडी, टेक्निकल, ट्रीट्समैन, एनए, इन सब पोस्ट के लिए जो साइंस आता है उनमें बेटा सबके लिए बेटा अच्छा क्वेश्चन है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि नवजात शिशु में 306 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट, स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, और पुनर्स्थापित दांतों की संख्या कितनी होती है बेटा? 12 होती है। अगला है नेक्स्ट है, रक्त को 4 वर्ग ए बी और तथा ओ में बांटा गया है। नेक्स्ट, ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही तथा ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। नेक्स्ट, शरीर का कोशिका, इंपोर्टेंट लगा लेना इस पर, शरीर का कोशिका पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। शरीर का कोशिका पावर हाउस को माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं बेटा। नेक्स्ट, हरित क्लोरोफिल में पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है बेटा? पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण सिंथेसिस क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस विधि द्वारा बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस विधि द्वारा बनाते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे पानी, CO2, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल उपस्थिति में होती है, की उपस्थिति में होती है। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिक है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 का यौगिक है। नेक्स्ट बेटा, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। आइए नेक्स्ट, सामान्य मनुष्य का रक्त 80 से 120 mm होता है। सामान्य मनुष्य का रक्त 80 से 120 mm होता है। रक्त का निर्माण आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से मिलकर होता है। रक्त का निर्माण आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से मिलकर होता है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा इसे क्या बोलते हैं बेटा? बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट है बेटा, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी का कार्य रोग रोधक क्षमता पर नियंत्रण रखना है, रोग रोधक क्षमता पर नियंत्रण रखना है। नेक्स्ट बेटा, एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। नेक्स्ट बेटा, न्यूटन ने सेब को वृक्ष से गिरता देख गुरुत्वाकर्षण का अनुभव किया। न्यूटन ने सेब के फल को वृक्ष से गिरता देखकर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया बेटा। नेक्स्ट, पानी में नमक मिलाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। पानी में नमक मिलाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट, घड़ी में चाबी भरने पर स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। घड़ी में चाबी भरने पर स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट, पीपल और तुलसी का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है तथा अन्य पेड़ रात को CO2 छोड़ते हैं। अन्य पेड़ रात को CO2 छोड़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पीपल और तुलसी का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। नेक्स्ट, पहाड़ों पर वायुमंडल दाब कम होने के कारण दाल देर से पकती है। पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण दाल देर से पकती है। नेक्स्ट, शरीर की मुख्य इकाई क्या है? कोशिका है। शरीर की मुख्य इकाई कोशिका है। नेक्स्ट, सुक्रोज हमें गन्ने से प्राप्त होता है। सुक्रोज हमें गन्ने से प्राप्त होता है। आप लोगों को ये नोट करना है बेटा, नोट कर लेना आप लोग और दो एक बार वीडियो देख लेना। नेक्स्ट बेटा, पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसमें सेल्यूलोज होता है। पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसमें सेल्यूलोज होता है।
नेक्स्ट, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट है, एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 98 डिग्री फेरेट या 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सबसे बड़ी, यहां बड़ी होगा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग होता है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। नेक्स्ट, उड़ने वाला स्तनधारी जानवर चमगादड़ है। उड़ने वाला स्तनधारी जानवर चमगादड़ है। नेक्स्ट, ध्वनि को संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है, इस कारण वह निर्वात में गमन नहीं करती हैं। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इस कारण वह निर्वात में गमन नहीं करती है। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम 3 गुणा 10 मीटर पर सेकंड होता है, या 3 लाख किलोमीटर प्रति, यहां सेकंड होना चाहिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यहां पे करेक्शन कर लेना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट, दूध के मथने पर क्रीम का अलग हो जाना अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। दूध के मथने पर क्रीम का अलग हो जाना अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट बेटा, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोल दिखाई देती है। क्वेश्चन आता है किस कारण वर्षा की बूंद गोल दिखाई देती है, तो किस कारण बेटा? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोल दिखाई देती है। नेक्स्ट, लालटेन में सुराग ऑक्सीजन मिलने के लिए किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। नेक्स्ट बेटा, ध्वनि का वेग स्टील में सर्वाधिक 5000 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पानी में ध्वनि का वेग 1500 मीटर पर सेकंड होता है। पानी में ध्वनि का वेग 1500 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट बेटा, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट बेटा, मनुष्य का श्रव्य परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। एचजेड हर्ट्ज होता है बेटा। कुत्ते का श्रव्य परास 15 से 50,000 हर्ट्ज होता है। कुत्ते का श्रव्य परास 15 से 50,000 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट बेटा, 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को अवश्रव्य तरंग कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, जैसे भूकंप की तरंगें, जैसे भूकंप की तरंगें। नेक्स्ट, 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, जैसे सोनार तरंगों का उपयोग जल में डूबी वस्तु या पनडुब्बी का पता लगाने के लिए होता है। नेक्स्ट बेटा देखिए, सोनार तरंगों का उपयोग जल में डूबी वस्तु या पनडुब्बी का पता लगाने में होता है। ये सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है। फिर इसके बाद बेटा इधर सामान्य विज्ञान के बाद इसमें कराएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों के कॉमन प्रश्न होंगे बेटा, अलग अलग चैप्टर वाइज बेटा। वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। नेक्स्ट, वस्तु का सर्वाधिक भार और जी का मान सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है। वस्तु का सर्वाधिक भार और जी का मान सर्वाधिक कहां होता है बेटा? ध्रुवों पर होता है। सेल्सियस, अच्छा क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा लेना इसे। सेल्सियस और फारेनहाइट ताप -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर समान होता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर समान होता है। नेक्स्ट बेटा, पानी का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पानी का घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लेना बेटा। पानी का घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट बेटा, किसी वस्तु का ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता, इसे परम शून्य ताप भी कहते हैं। किसी वस्तु का ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता, इसे परम शून्य ताप भी कहते हैं। नेक्स्ट, मटर के पौधे में ग्रंथि बनाकर रहने वाले जीव
राइबोजियम है। कौन सा जीव है बेटा? राइबोजियम है। यह वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण कर उसका नाइट्रीकरण करता है, उसका नाइट्रीकरण करता है बेटा। नेक्स्ट बेटा, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लेना बेटा इसे। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट, अधिकतम ऊंचाई पर फेंकने पर 90 डिग्री का कोण तथा अधिकतम दूरी फेंकने पर 45 डिग्री का कोण बनता है। अगर ज्यादा ऊंचाई पर फेंकना है तो 90 डिग्री का कोण और अधिकतम दूरी पर फेंकना है तो कितने डिग्री का कोण बेटा? 45 डिग्री का कोण बनना है। नेक्स्ट, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की, देखो बेटा ये लाल रंग में ही डाल दिया इसमें। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग की होती है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की व सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का तथा सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का तथा सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। नेक्स्ट, विद्युत हीटर के तार नाइक्रोम विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम धातु का बनाया जाता है। विद्युत हीटर का तार किसका बनाया जाता है बेटा? नाइक्रोम धातु का। नेक्स्ट, फ्यूज वायर में रोज मेटल धातु का बनाया जाता है। फ्यूज जो वायर में रोज मेटल धातु का बनाया जाता है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है बेटा? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बनाया जाता है। नेक्स्ट, रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज किसने की बेटा? मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट, एक्स किरणें अपारदर्शक पदार्थों से गुजर सकती हैं। इसका उपयोग टूटी हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है तथा इसकी खोज रोजंटन ने की थी। इसकी खोज रोजंटन ने की थी बेटा। क्वेश्चन आएगा, एक्स किरणों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है बेटा? टूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट बेटा, गोबर गैस, गैल लिख गया है बेटा, यहाँ पर करेक्शन कर लेना। गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन अर्थात CH4 है। गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन CH4 है। घरेलू, नेक्स्ट बेटा, घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव C4H10 है। घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव C4H10 है। नेक्स्ट, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसका परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। इसका परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। नेक्स्ट, आग बुझाने में या अग्निशामक यंत्र में CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है बेटा? CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मलेरिया के से बचाव के लिए कुनैन दवा दी जाती है। मलेरिया के बचाव के लिए कुनैन दवा दी जाती है जो कि हमें सिकनोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। जो कि हमें सिकनोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 गैस होती है। सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 गैस होती है। नेक्स्ट, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है तथा मेढक का नाम क्या है? राना टेग्रीना है। वैज्ञानिक नाम मेढक का क्या है बेटा? राना टेग्रीना है। नेक्स्ट, आम का वैज्ञानिक नाम मेगाफेरा इंडिका है। आम का वैज्ञानिक नाम मेगाफेरा इंडिका है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता तथा पक्षी शुतुरमुर्ग है। विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता तथा पक्षी शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट, केंचुए को किसान का मित्र और द्विलिंगी जीव है। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है और वह द्विलिंगी जीव है बेटा। नेक्स्ट, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। यह अपने शरीर के टिश्यूओं रूमेन में पानी को इकट्ठा करता है। इसकी कुबड़ में वसा जमा रहता है। इसकी कुबड़ में
बसा जमा रहता है। नेक्स्ट बेटा, शरीर का पाचन छोटी आंत में होता है और पित्त रस यकृत से बाहर आता है। शरीर का पाचन छोटी आंत में होता है और पित्त रस यकृत से बाहर आता है। ये क्वेश्चन बेटा आर्मी स्पेशल है बेटा, आप लोग नोट कर लेना, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट, लार का पाचन मंड अर्थात उदर में होता है। लार का पाचन मंड अर्थात उदर में होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में CO2 कितनी होती है बेटा? 0.03%, 0.03% होती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग 21% तथा तल पर 46% होती है। कितनी होती है बेटा? 46% होती है। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे प्रमुख गैस नाइट्रोजन है जो कि 78% होती है। वायुमंडल की सबसे प्रमुख गैस नाइट्रोजन है जो कि 78% होती है। नेक्स्ट है बेटा, सर्वप्रथम एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन है जिसकी खोज अलेक्जेंडर ने की थी, फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने की थी। नेक्स्ट, अशुद्ध रक्त सिराओं में, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अशुद्ध रक्त सिराओं में तथा शुद्ध रक्त धमनियों में पाया जाता है। अशुद्ध रक्त सिराओं में तथा शुद्ध रक्त धमनियों में पाया जाता है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है तथा सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा है तथा सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन्स अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन्स अग्नाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट, दाद रिंगवर्म कवक या फफूंद के कारण होती है। दाद या रिंगवर्म कवक या फफूंद के कारण होती है। अगला है, आयोडीन की कमी से घेगा या गायटर रोग हो जाता है। नेक्स्ट, हृदय के 4 भाग होते हैं जबकि मेढक के हृदय के 3 भाग होते हैं। हृदय के 4 भाग होते हैं जबकि जबकि मेढक के हृदय के कितने भाग होते हैं बेटा? 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है बेटा। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग की हड्डी तथा सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपीज है होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग की हड्डी तथा सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपीज होती है। नेक्स्ट बेटा, सामान्य शर्करा को ग्लूकोज कहते हैं। यह रोगी को रक्त मार्ग द्वारा दिया जाता है। यह रोगी को रक्त मार्ग द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है तथा सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी है। सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी है। नेक्स्ट, आलू में सबसे अधिक स्टार्च होता है। आलू में सबसे अधिक स्टार्च होता है। नेक्स्ट बेटा, चाय व कॉफी में कैफीन पाया जाता है। चाय व कॉफी में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट बेटा, तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला प्रमुख तत्व लोहा है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला प्रमुख तत्व लोहा है। इसी में हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। नेक्स्ट, रक्त की कमी से एनीमिया रक्तता रोग होता है। रक्त की कमी से एनीमिया या अरक्तता रोग होता है। नेक्स्ट, व्हेल मछली के 4 कोष्ठक होते हैं। व्हेल मछली में हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। व्हेल मछली के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में कुल 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कुल 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण यंत्र व उसके उपयोग। महत्वपूर्ण यंत्र व उसके उपयोग। बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है बेटा? वायुमंडलीय दाब के लिए। वायुमंडलीय दाब के लिए। नेक्स्ट है थर्मामीटर का उपयोग शरीर के ताप के लिए। थर्मामीटर का उपयोग शरीर के ताप के लिए। नेक्स्ट, फैदम समुद्र की गहराई नापने के लिए। फैदम का प्रयोग किस लिए किया जाता है बेटा? समुद्र की गहराई नापने के लिए।
स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की धड़कन नापने के स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की धड़कन नापने के लिए। नेक्स्ट है टेलीस्कोप अर्थात दूरदर्शी, दूर की वस्तु देखने के लिए। टेलीस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है बेटा? दूर की वस्तु देखने के लिए। नेक्स्ट माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, क्या बोलते हैं इसे बेटा? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ फुल फॉर्म भी याद रखना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का उपयोग हृदय की गति के लिए किया जाता है, हृदय की गति के लिए। सिस्मोग्राफ भूकंप की जानकारी के लिए, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भूकंप की जानकारी के लिए। नेक्स्ट ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ऑडियोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट लैक्टोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूध की शुद्धता नापने के लिए, दूध की शुद्धता नापने के लिए। नेक्स्ट रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वायुयान की दिशा व दूरी नापने के लिए, वायुयान दिशा व दूरी के लिए बेटा। वोल्टमीटर का प्रयोग, वोल्ट मीटर का उपयोग, ये मिस्टेक है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर का उपयोग ये वाला विभवांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? विभवांतर। ये नेक्स्ट अमीटर का उपयोग विद्युत धारा के लिए। हाइग्रोमीटर आर्द्रता या नमी नापने के, नमा लिख गया बेटा, ये टाइपिंग में गलती है थोड़ी। ये हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता या नमी मापने के लिए किया जाता है। स्फेग्नोमीटर का प्रयोग रक्त का दाब मापने के लिए किया जाता है। स्फेग्नोमीटर का प्रयोग रक्त का दाब मापने के लिए किया जाता है। ग्रामोफोन का प्रयोग ध्वनि रिकॉर्ड करने में किया जाता है। ग्रामोफोन का प्रयोग ध्वनि रिकॉर्ड करने में किया जाता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, मीटर लिखा है, मोटर होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टेलीफोन का, ये महत्वपूर्ण खोज व खोजकर्ता बेटा। अब आ गया नेक्स्ट टाइप इसका, महत्वपूर्ण खोज व खोजकर्ता। टेलीफोन की खोज किसने की बेटा? ग्राहम बेल ने। वायुयान की खोज राइट बंधु ने। नेक्स्ट रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने। रेडियो एक्टिविता हेनरी बैकलर ने। गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने। नेक्स्ट पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रोगाणु का सिद्धांत किसने दिया बेटा? लुई पाश्चर ने। रोगाणु का सिद्धांत किसने दिया बेटा? लुई पाश्चर ने। रेल का इंजन जॉर्ज स्टीफन, रेल का इंजन की खोज किसने की? जॉर्ज स्टीफन ने। नेक्स्ट चेचक के टीके का उपयोग किसने किया? खोज किसने की बेटा? चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। भाप के इंजन की जेम्स वॉट। विद्युत बैटरी का उपयोग वोल्टा। नेक्स्ट रेडियो की खोज किसने की? मार्कोनी ने। कंप्यूटर के खोजकर्ता या कंप्यूटर के पितामह किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट साइकिल की खोज किसने की? मैकमिलन ने बेटा। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। नेक्स्ट है जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की बेटा? ल्यूमेनहॉक ने। विषाणु या वायरस की खोज इवानो बस्की ने। दूरबीन की खोज किसने की? गैलीलियो ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की बेटा? प्रिस्टले ने। नेक्स्ट नाभिकीय विखंडन की खोज रदरफोर्ड ने। ऑटोमोबाइल की खोज किसने की? डायमलर ने। ग्रामोफोन की खोज किसने की? एडिसन ने। नेक्स्ट नोबेल गैस की खोज किसने की? विलियम रैमजे ने। नोबेल गैस की खोज किसने की? विलियम रैमजे ने। तो आज बेटा विलियम रैमजे ने बेटा। तो ये थे आपके जो सामान्य साइंस, सामान्य विज्ञान के बेटा जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के प्रमुख क्वेश्चंस जो हमने आपके एक वीडियो में कवर कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेटा लेके आएंगे आपको, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलग अलग पार्ट हैं तो वो एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और इन प्रश्नों को नोट जरूर कर लें बेटा, जरूर नोट कर लें बेटा।